बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथ स्लाइड्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज के इस लेसन में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका मेन टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्रीन पर आपके सामने हमारा इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन डिस्प्ले हो रहा है। चलिए पहले स्टेप 1 पर क्लिक करके बेसिक फार्मूला को समझते हैं। किसी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करते हैं, जिसे d या DISC डिस्क्रिमिनेंट से डोनेट किया जाता है। डिस्क का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। अब स्टेप 2 पर क्लिक करते हैं ताकि नेचर ऑफ रूट्स के तीनों बेसिक रूल्स क्लियर हो जाएं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रेशनल होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स इर्रेशनल होंगे। सेकंड पॉइंट है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो रूट्स रियल, इक्वल और रैशनल होते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव वैल्यू आए तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। इन्हीं तीन रूल्स को अप्लाई करके हम पूरी एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Exercise 2.4 question number 1. Examine the nature of roots of the following quadratic equation. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हर पार्ट में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमने उसके रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। पार्ट 1 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² - 9x - 2 = 0। तो इसकी नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड करेंगे। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, यानी कि x² के साथ जो भी नंबर मौजूद है वो a के इक्वल है, और x के साथ जो भी कोएफिशिएंट मौजूद है वो b की वैल्यू है, और तीसरा जो बगैर वेरिएबल के नंबर होता है वो कांस्टेंट c कहलाता है। तो उस कंपैरिजन से हमें मालूम होता है कि a = 3 है, b = -9 और c = -2 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट में हम वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -9, a की जगह 3 और c की जगह -2 वैल्यूज पुट कर दी फार्मूले में। तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा -+ 9 9 81, और -4 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ++, 4 2 8, 8 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 + 24 हमें हासिल होगा। तो 81 + 24 अगर हम करें तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट = 105। डिस्क्रिमिनेंट 105 के बराबर आ गया। Since discriminant = 105 that is greater than 0 and not a perfect square, इसलिए दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल, अनइक्वल और इर्रेशनल रूट्स हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होता, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी होता, तो उस सूरत में रैशनल रूट्स होते, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इर्रेशनल रूट्स हैं। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन माइनस में ना हो, 0 हो या कोई पॉजिटिव नंबर हो, तो वो हमेशा रियल रूट्स होते हैं। इमेजिनरी रूट्स सिर्फ उस सूरत में होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए, और इक्वल रूट्स सिर्फ उस सूरत में होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो, इसलिए यहाँ पर अनइक्वल रूट्स आए हैं। तो ये है हमारा फाइनल आंसर के गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल, अनइक्वल और इर्रेशनल हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² + 6x + 9 = 0। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1 है,
बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 9 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह 6 पुट करेंगे, ए की जगह 1 और सी की जगह 9 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 1 दर 4 4 9 दर 36 माइनस 36 हो गया। 36 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो उस सूरत में हमारे रूट्स की नेचर होती है रियल, इक्वल एंड रैशनल रूट्स। आपने याद रखना है कि इक्वल रूट्स सिर्फ उस सूरत में आते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो, वरना किसी सूरत में हमारे रूट्स इक्वल नहीं होते। और ये भी आपने याद रखना है कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसलिए इन इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं। तो यह यहाँ पर मतलब है कि वो दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं और दोनों रूट्स रियल हैं और रैशनल हैं। पार्ट 3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू आ गई x स्क्वायर के साथ जो नंबर मौजूद है 2, x के साथ 4 मौजूद है इसलिए b की वैल्यू 4 है और ये कांस्टेंट 5 है तो c की वैल्यू 5 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट किया b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 4, a की जगह 2 और c की जगह 5 पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 आर 8 8 5 आर 40 16 माइनस 40। 16 का साइन प्लस है और 40 का साइन माइनस है तो अपोजिट साइन होने की वजह से बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। 40 में से 16 माइनस करेंगे तो 24 हमें हासिल होगा और क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर भी माइनस में आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 24। अब जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट एक नेगेटिव नंबर आ गया तो हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। जब हम इमेजिनरी रूट्स लिखते हैं तो उसके साथ रैशनल या इरेशनल, इक्वल या अनइक्वल लिखने की जरूरत नहीं होती। यही लिखा काफी हो जाता है कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। पार्ट 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू माइनस 6। ये याद रखना है कि सिर्फ नंबर नहीं उसका साइन भी हमारे पास b या c की वैल्यूज में आ रहा है। तो b की वैल्यू माइनस 6 और इसी तरह c की वैल्यू माइनस 1 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, वैल्यूज पुट करेंगे। b की जगह माइनस 6, a की जगह 7 और c की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 6 आर 36 और माइनस 4 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 और 4 7 जार 28 हो जाएगा। तो 36 प्लस 28 करेंगे तो ये 64 हो गया। अब अगेन हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है और साथ ही 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 64 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो 8 के इक्वल है या 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने से हमें 64 हासिल होता है। इसलिए 64 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल, अनइक्वल और रैशनल होंगे। आपको याद होगा कि पहले पार्ट में ग्रेटर देन 0 था, हमारे पास पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आया था 120, लेकिन वो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो उस सूरत में इरेशनल रूट से अब परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से रैशनल रूट्स आ गए। तो पहले 4 पार्ट में आपने चारों टाइप्स को देख लिया जिसमें डिस्क्रिमिनेंट हमारा माइनस में आया तो रूट्स नेगेटिव नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया तो रूट्स इमेजिनरी हो गए। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आया तो रूट्स इक्वल आ गए। जब हमारे पास पॉजिटिव रूट्स आए और परफेक्ट स्क्वायर भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव आया और परफेक्ट स्क्वायर आया तो वो रूट्स उसके रैशनल हो गए। और जब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आया लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो इरेशनल रूट्स हमें हासिल हो गए। पार्ट 5 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 5 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू 10 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने लगाया, b और a और c की वैल्यूज पुट की तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 5 जार 20 20 10 जार 200। 4 माइनस 200 अगर हम करें तो अपोजिट साइन होने की वजह से 200 में से 4 को माइनस करेंगे 196 और क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट माइनस 196 के इक्वल आएगा।
अब अगेन क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट एक नेगेटिव नंबर आ गया, इसलिए दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं। पार्ट 6 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं मौजूद, तो इसलिए हम a की वैल्यू यहाँ पर 1 लेंगे, यानी कि 1x स्क्वायर है यहाँ पर। b की वैल्यू माइनस 8 और c की वैल्यू 16 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac पुट किया, b a और c की वैल्यूज पुट की तो माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। माइनस 4 1 4 4 16 64, तो 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, जिससे हमें ये पता चला कि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल, रियल और इक्वल हैं। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 के इख्तिताम पर पहुंच गए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह नेचर ऑफ रूट फाइंड करने का तरीका आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया हमसे कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ t द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पर भी आपने वो जो नेचर ऑफ रूट्स के 4 पॉइंट्स हैं उनको सही तरह ध्यान नशीन रखना है कि हमने सवाल हमारा ये है कि t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, लेकिन कंडीशन साथ ये दी गई है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हैं। तो रियल और अनइक्वल रूट्स सिर्फ उस सूरत में होंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। रैशनल और इरेशनल का हमें शर्त नहीं दी गई, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर ना होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ ये होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर। तो इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। उसके लिए a, b और c की वैल्यूज पहले लिखना जरूरी है। x स्क्वायर के साथ 3 मौजूद है तो a की वैल्यू 3, x के साथ कोई और नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1x है, इसलिए b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9t है। यहाँ पर याद रखना है आपने कि t को हम वेरिएबल नहीं ट्रीट करेंगे बल्कि एक कांस्टेंट नंबर के तौर पर लेंगे। 9t हमारा c की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट की 1 का स्क्वायर b की जगह आ गया, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह 3 और c की जगह 9t आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 9 108t, 1 माइनस 108t। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकला है वो 1 माइनस 108t के इक्वल है। लेकिन जो कंडीशन हमें दी गई है क्वेश्चन में कि गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल होने चाहिए, इसके लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी कि एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने हासिल किया है 1 माइनस 108t, इससे ये हमें पता चलता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 1 माइनस 108t जो है वो ग्रेटर देन 0 कर देंगे हम। 108t लेफ्ट साइड पर माइनस हो रहा है, इसे अगर हम राइट साइड पर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन 108t, 1 जो है वो 108t से बड़ा है, 108t जो है वो छोटा है 1 से। अगर हम इन दोनों की साइड चेंज करें तो इन इक्वालिटीज में ये एक चेंज होता है कि जब हम दो नंबर्स जो इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर मौजूद होते हैं उनकी साइड अगर हम चेंज कर दें कम्प्लीटली तो उनके दरमियान वाला साइन भी चेंज हो जाता है। अगर 1 ग्रेटर है 108t से तो 108t जो है वो लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 1 से। तो दरमियान वाला साइन ग्रेटर देन से लेस देन में चेंज हो गया। अब हमने क्योंकि t की वैल्यू फाइंड करनी है तो 108 उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे राइट साइड पर ले जाएंगे तो राइट साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो t इज लेस देन 1 बाय 108t। तो t की जो वैल्यू है यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू नहीं पूछी गई थी, वहां पर पूछा गया था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ t, t की किन वैल्यूज के लिए दी गई इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। तो t की वो तमाम वैल्यूज जो छोटी हो 1 बाय 108 से, उन सब वैल्यूज के लिए गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
If the quadratic equation 16x square plus 7px plus 49 is equal to 0 has equal roots, then find the value of p। यहाँ पर भी हमें एक कांस्टेंट p दिया गया है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमें एक शर्त भी दे दी गई है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इस्तेमाल करके गिवन इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले a, b और c की वैल्यू, a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 7, p x के साथ क्योंकि 7 और p दोनों मौजूद हैं तो 7p आपने दोनों लिखना है, और c इज इक्वल टू 49। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह वैल्यू आ गई 7p और a की जगह 16, c की जगह 49। 7p का स्क्वायर लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और साथ p स्क्वायर हो जाएगा 49p स्क्वायर, जबकि इन तीनों नंबर्स को कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3136 के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमें हासिल हुआ वो 49p स्क्वायर माइनस 3136 है, और जो हमें कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो वो सिर्फ उस सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। और इक्वल रूट्स कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है इसे हम 0 के इक्वल कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 49p स्क्वायर माइनस 3136 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 49p स्क्वायर के साथ 3136 माइनस हो रहा है, इसे राइट साइड पर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। p स्क्वायर के साथ जो 49 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3136 को जब 49 से डिवाइड करेंगे तो हम कैलकुलेटर की मदद से ये डिवीजन करके तो आप चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा 64 आएगा। अब क्योंकि हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, p स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर खत्म करने के लिए लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, और अगर हम लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट साइड पर भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पर 64 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 8 आ जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर भी 64 और माइनस 8 का स्क्वायर भी 64। तो हमारे पास p की दो वैल्यूज आ गई, प्लस 8 और माइनस 8, या आप कह सकते हैं p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 for equal roots of given quadratic equation. Question number 4. If the quadratic equation 4u square plus 8u plus q is equal to 0 has unequal and real roots, find the possible values of for q. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अगेन कंडीशन हमें दी गई है कि रूट्स अनइक्वल हैं और रियल भी हैं, यानी कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो u क्यू की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर आपने पहली चीज तो ये देखनी है कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल x की जगह u इस्तेमाल हो रहा है, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q। तो u स्क्वायर के साथ जो नंबर मौजूद है वो a की वैल्यू है, a इज इक्वल टू 4, और u के साथ जो नंबर मौजूद है वो b की वैल्यू है, b इज इक्वल टू 8, और कांस्टेंट q के इक्वल है तो c इज इक्वल टू q आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह 8, a की जगह 4 और c की जगह q। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 8 दार 64 माइनस 4 4 दार 16 मल्टीप्लाइड बाय q। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया 64 माइनस 16q, लेकिन गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह हम इसकी वैल्यू लगा देंगे, 64 माइनस 16q इज ग्रेटर देन 0। माइनस 16q राइट साइड पर अगर हम ले जाएं तो प्लस 16q हो जाएगा। अगले स्टेप में हम दोनों साइड्स के दोनों नंबर की साइड चेंज करेंगे तो अगेन दरमियान वाला नंबर चेंज हो जाएगा। 64 अगर 16q से ग्रेटर था तो 16q जो है वो लेसर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 64 से। q के साथ जो 16 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब 64 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। q इज इक्वल टू q इज लेस देन 4 हमारा आंसर आ गया, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में q की वो तमाम वैल्यूज जो लेस देन 4 हों, 4 से छोटी q की किसी भी वैल्यू के लिए
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अनइक्वल और रियल आएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² minus 8x plus 1 is equal to 0 has real and equal roots। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, क्योंकि कंडीशन हमारे पास आ गई है इक्वल रूट्स की, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। a की जगह यहाँ पर m मौजूद है, b की जगह -8 है और c की जगह 1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह -8 तो -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह m और c की जगह 1 आ गया। -8 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 8 64 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 मल्टीप्लाइड बाई m 4m 64 माइनस 4m। और गिवन कंडीशन जो कहती है कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए था। तो हम जो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया है उसे 0 के इक्वल कर देंगे। तो 64 माइनस 4m इज इक्वल टू 0। 4m राइट साइड पर आकर प्लस 4m हो जाएगा। 64 इज इक्वल टू 4m और 4m इज इक्वल टू 64। m के साथ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा। जब 64 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 16 हमारा आंसर आ गया। m इज इक्वल टू 16 के लिए m की सिर्फ इस एक वैल्यू के लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होंगे। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह हमने एक्सरसाइज 2.4 के तमाम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिए हैं। अब आपके सामने इस पूरे लेसन का समरी स्लाइड मौजूद है। आए एक मरतबा मेन की टेक अवेज को समराइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0 में डिस्क्रिमिनेंट b² minus 4ac के इक्वल होता है। और फिर डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करके हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर होने पर रूट्स रियल, अनइक्वल और रैशनल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना होने पर रूट्स रियल, अनइक्वल और इरेशनल होते हैं। यहाँ पर आपने ये भी नोट करना है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर किसी भी पॉजिटिव नंबर में आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स रियल, इक्वल और रैशनल होते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, यानी कि किसी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। जब भी किसी अननोन वेरिएबल p, q या m की वैल्यू फाइंड करनी हो इक्वल रूट्स के लिए, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करते हैं। और रियल एंड अनइक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी सॉल्व की जाती है। इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त टर्म को हमेशा इस तरह ट्रांसपोज करें कि वेरिएबल का साइन पॉजिटिव रहे, ताकि नेगेटिव साइन वाले नंबर को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए आपकी इनइक्वालिटीज में कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। जब भी दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे p² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू √64, तो आंसर में जो नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज जरूर लिखी जाती हैं। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो के लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल मैथ स्लाइड्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।